हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हमारा जॉब टॉप वन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 15वीं से 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो पार्ट 1 था और ये 2 है, और इसे सूफी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, बीपीएससी की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, किसी भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सारे एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इससे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपके एक भी प्रश्न एग्जाम में छूट ना पाए। तो दोस्तों, आप लोग पहले खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर क्वेश्चन को पढ़कर अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो पहला प्रश्न में है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। तो ये था ये वाला ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सूफ शब्द से हुई क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। ठीक है। सूफ का अर्थ होता है ऊन। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2, सूफियों के बारे में क्या असत्य है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। ठीक है। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, अमीर खुसरो को। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 4, कि सूफी ने खुद को अनलहक यानी कि मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्मा हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंसूर अल हज्जाज। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 5, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग है। ठीक है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये प्रश्न देखिए एसएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 6 में है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। और देखिए एसएससी 2000 में और यूपीपीसीएस 2002 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न करेंगे 7, सूफी सिलसिला यानी कि संप्रदाय मूलतः संबंधित है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये इस्लाम से संबंधित है और ये रेलवे 2003 में पूछा जा चुका है। 8 है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सूफी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला होगा। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला होगा। ठीक है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो सूची 1 में सूफी सिलसिला है और सूची 2 में संस्थापक भारत में। ठीक है। तो ये जो है सुहरावर्दी के जो संस्थापक थे ये थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है। और फिरदौसी जो थे ये थे, इसका संस्थापक बदरुद्दीन समरकंदी थे। ठीक है। और कादरी जो थे इसका संस्थापक मोहम्मद गौस गिलानी थे और नक्शबंदी जो थे इसका संस्थापक ख्वाजा बकी बिलाह थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 10 में है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चिश्ती को मिली। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 11, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी। ठीक है, इतना बड़ा नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वाला होगा। अगला प्रश्न है 12, दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया। तो ये अपनाया था कादरी को। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 13 में है, निम्न को सुमिलित करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए का 2 होगा। ठीक है। ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, सी का 4 होगा और डी का 3 होगा। ठीक है। तो
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न CDS 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 14 में है, निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि शेख बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट प्रश्न, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए दहलवी यानी कि दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शेख नासिरुद्दीन को। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 16 में है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन फिरोज खलजी से। ठीक है, और ये देखिए प्रश्न पूछा गया BPSC 2001 में। अगला प्रश्न करेंगे 17, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों यानी कि संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि नक्शबंदी, और ये UPPCS 2001 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 18, दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सिर्र ए अकबर, और ये प्रश्न UPPCS 2000 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 19, निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3 में जो है वो, यानी कि निजामुद्दीन औलिया थे और मईनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, 2 और 3 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कश्मीर की विशेषता ये, और ये उत्तराखंड PCS 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 21 में है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए थे, और ये प्रश्न पूछा गया RSRTS 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 22 में है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये रहते थे फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, और ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 23, वहदत उल सहुद यानी भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद यानी कि धर्म सुधारक भी कहा जाता है, और जिसे मुग़ल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे है, कौन था? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेख अहमद फारूक सरहिंदी। ठीक है, ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 24 में है, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। ठीक है, शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला प्रश्न है 25, किस सूफी को बख्तियार काकी यानी कि भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? तो ये कहा गया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 26, किस सूफी संत को, यहाँ पे किस होगा, ठीक है, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन यानी कि सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 27 में है, शेख फरीदुद्दीन मंसूद गंज ए शक्कर यानी कि शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हाँसी एवं अजोधन। अगला प्रश्न करेंगे 28, काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो ये था अमीर खुसरो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो, और ये UPSC में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न 29, किसी सूफी को महबूब ए इलाही यानी कि अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? तो ये कहा जाता है
शेख निजामुद्दीन औलिया को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है कि सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि अभी दिल्ली दूर है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 31। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो ये था शेख बराहुद्दीन गरीब, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 32। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं। तो ये हैं सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 33 में है अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ वह था। तो ये था शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, शेख सलीम चिश्ती। अगला प्रश्न करेंगे 34 में है और चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। ऑप्शन सी इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 एवं 4। ठीक है, यानी कि ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी सभी सही है। अगला प्रश्न करेंगे 35 में है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शेख बहाउद्दीन जकारिया को। अगला प्रश्न करेंगे 36 में है कि सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। तो 36 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि फिरदौसी। अगला प्रश्न करेंगे 37 में है शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदुम याहया मैनेरी का कार्य क्षेत्र था। तो इसका जो क्षेत्र था ये था बिहार शरीफ, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 38 में है फारसी में रचित महजमा उल बहरैन, यानी कि दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता हैं। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दारा सिकोह। अगला प्रश्न करेंगे 39 में है किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दारा सिकोह। अगला प्रश्न करेंगे 40 में है कि सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नक्शबंदी। ठीक है, नक्शबंदी। अगला प्रश्न करेंगे 41 में है मुग़ल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? तो 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नक्शबंदी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 42। निम्नलिखित में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, शेख सलीम चिश्ती को, और ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 43 में है निम्नलिखित युगों में से गलत युग्म को पहचानिए। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औलिया मध्य प्रदेश। ये जो है गलत है। ठीक है, बाकी सभी सही है और ये जेपीएससी 2010 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 44। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो ये करते थे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोड दिया गया है, निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए।
तो 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, और ये भी यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। और इसका जो राइट आंसर होगा 1, 2, 3 तीनों होगा। ठीक है, यानी कि ध्यान साधना और श्वास नियमन, ये सही है। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, ये भी सही है। और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। ठीक है, ये भी सही है, तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है और आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है, भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 45 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, और उसमें भी बोल रहा था कि कूटों में के आधार पर सही उत्तर का चुनिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो इसमें दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है, और भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। ये दोनों सही हैं। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया है एनडीए 2016 में। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोज़ का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्रतिदिन इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।